हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए शिव शंकर श्रीनिवास की लिखी कहानी रुमाल लेकर आई हूँ, जो कि दाम्पत्य प्रेम पर आधारित एक बहुत ही अच्छी कहानी है। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही मेरी वीडियो में किसी भी तरह के सुधार की आवश्यकता अगर आपको लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज बड़े साहब का मूड ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ उन्हें? भाई उनका रुमाल खो गया है। रुमाल? विमल चंद्र को दिलीप की बातों पर हंसी आई। सच कह रहा हूँ, जाओ ना, उन्होंने तुम्हें बुलाया है। विमल चंद्र ने सोचा, रुमाल? रुमाल कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जिसके लिए दिमाग खराब किया जाए। यह बात उसे कुछ अजीब लगी। वह फिर हंसा। विमल को याद आया कि 4 दिन पहले वह बाजार से एक रुमाल लेकर आया था। वह अभी बैग में ही पड़ा होगा। उसने बैग से रुमाल निकाला और साहब के चैम्बर की तरफ चल पड़ा। बड़े साहब का गांव विमल चंद्र के गांव से 1.5 कोस दूर ही था। नौकरी के पहले दिन जब विमल चंद्र सहायक अभियंता का पदभार ग्रहण करके सीट पर बैठे थे, तभी अर्दली मुश्ताक आकर बोला था, सर आपको बड़े साहब ने बुलाया है। विमल चंद्र बड़े साहब के चैम्बर में दाखिल हुए। उन्हें हाथ जोड़कर नमस्ते किया और खड़े हो गए। साहब बड़ी आत्मीयता से हाथ मिलाते हुए बोले थे, बधाई विमल चंद्र जी, आप अच्छे से काम करें और उन्नति करें। विमल चंद्र ने देखा, साहब के चेहरे से आत्मीयता और अपनत्व का भाव छलक रहा था। साहब बोले, विमल जी, आपके साक्षात्कार के समय किसी तरह की पैरवी नहीं आई थी। आप अपनी योग्यता के दम पर इस पद पर पहुंचे हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। धन्यवाद सर। विमल बड़े साहब के अपनत्व से भीग गए थे। विमल चंद्र पहले ही दिन साहब के बड़े करीब आ गए थे। अपनत्व के रस से खुद को भिगोते हुए साहब के कमरे की ओर जाते हुए विमल बहुत सारी बातें याद कर रहे थे। चैम्बर में दाखिल होकर उन्होंने बड़े साहब को प्रणाम किया और बैठ गए। क्या हाल है विमल जी? साहब ने पूछा। मेरा हाल तो ठीक है, पर आपको क्या हुआ? आप आज कुछ उदास लग रहे हैं। मेरा रुमाल खो गया है, साहब बोले। रुमाल? विमल हंसी। उनकी हंसी में अपनत्व था। अपनी पैंट की जेब से नई रुमाल निकाली, उसे मेज पर रखते हुए बोले, ये देखिए सर, इसे आपका रुमाल होना था। मैंने 4 दिन पहले ही लिया था, पर अभी तक इस्तेमाल नहीं किया। रुमाल देखकर बड़े साहब हंसे, बोले, विमल जी, यह तो बाजारू रुमाल है। मेरा जो रुमाल खो गया है उसे मेरी पत्नी ने बनाया था। अब क्या करेंगे सर? विमल बोले। देखिए विमल जी, मेरी पत्नी ने जिस तरह मेहनत कर मनोयोग से वह रुमाल बनाया, मुझे दिया, और आज ही मैंने खो दिया। इसका क्या मतलब हुआ? मैंने उसके प्रेम को महत्व नहीं दिया। साहब के स्वर में गहरी उदासी थी। पर साहब, खो तो किसी से भी सकता है। खोने का ही तो दुख है विमल जी। आज शाम जब मैं उसे बताऊंगा कि मुझे भेंट किया हुआ रुमाल खो गया है तो उसे कितना दुख होगा। मैं अपनी पत्नी के हर काम को उत्साह से देखता हूँ। मेरा उत्साह उसके जीवन में संगीत भरता है। वह भी मेरे लिए वैसा ही करती है। विमल जी, आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। यह किस्सा उन दिनों का है जब मैं नौजवान था। मैं पटना होते हुए दिल्ली आ रहा था। मैं ट्रेन के जिस कूपे में बैठा था उसमें मेरी बगल की सीट पर एक वृद्ध दंपत्ति बैठे थे। दोनों का शरीर बहुत ही कमज़ोर था। आश्चर्य की बात यह थी कि वे पूरे रास्ते एक दूसरे को संभालने में लगे रहे। एक दूसरे को संभालने की इस प्रक्रिया में उनके चेहरे पर कोई भी तनाव नहीं था, बल्कि वे दोनों एक दूसरे से बहुत ही सहज और प्रसन्न थे। दोनों का दाम्पत्य प्रेम देखकर मैं मुग्ध हो गया। मेरे मन में यह बात आ रही थी कि उम्र के इस पड़ाव में यात्रा पर अकेले इन्हें बाहर नहीं निकलना चाहिए। बनारस से थोड़ा पहले जब वृद्ध महाशय की आंख लग गई, तब मैंने वृद्धा से कहा, माँ जी, आपको उम्र के इस दौर में बच्चों के साथ लिए बगैर बाहर नहीं निकलना चाहिए। मेरी बात सुनकर वृद्धा बोली, जब ये मेरे साथ होते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। कुछ देर बाद वृद्ध जग गए और वृद्धा सो गई। मैंने वृद्ध से भी वही प्रश्न किया। उम्र के इस मोड़ पर आपको बच्चों को लिए बगैर बाहर नहीं निकलना चाहिए। वृद्ध बोले, ये साथ होती है ना, तो मुझे कोई कठिनाई नहीं होती। वृद्ध आगे बोले, आपका घर शहर में है या गांव में? गांव में है, मैंने उत्सुकता से जवाब दिया। आपने सिर्फ बांस के सोंगर पर किसी टाट को खड़े देखा है? अगर सोंगर हटा दे तो टाट गिर पड़े। दोनों एक दूसरे को सहारा देकर खड़े रहते हैं। हम दोनों का भी यही जीवन है। मैं कह रहा हूँ विमल जी, दाम्पत्य जीवन का यही तो अनुराग होता है। मैं उसे स्नेह दूँ, उसके काम को महत्व दूँ, वह भी मेरे लिए ऐसे ही मेरे काम को महत्व दे। बड़े साहब बोल रहे थे, पर विमल के मन में उथल पुथल मची हुई थी। उसके मन में कई सारी बातें आने लगी। सुजाता, उसकी पत्नी, उसके लिए कुछ बना कर देती थी, कुछ मंगवा कर देती थी। वो ये सब चीज़ें ले तो लेता था, पर उसके लिए कभी सुजाता का उत्साह नहीं बढ़ाता था। इसके विपरीत वो उस पर बिगड़ता रहता कि वह इन कामों में क्यों लगी रहती है।
एक दिन सवेरे 6 बजे ड्यूटी जाने की तैयारी में जब वो था, उन्होंने मेज़ पर पत्ते लगे ताज़े फूल गोभी का एक फूल रखा देखा। उन्हें अच्छा नहीं लगा। मन ही मन सोचने लगे, सुजाता का गंवईपना अभी तक नहीं गया। रात में जब वे खाना खाने लगे तो सुजाता ने पूछा, सब्जी कैसी बनी है जी? मैंने आगे वाले बगीचे में गोभी के 50 पौधे लगाए थे, उन्हीं में से एक काटकर सवेरे ही रख दी थी आपको दिखाने के लिए। विमल को सुजाता की आंखें याद आ रही थी। सुजाता को अक्सर सर में दर्द होता रहता है। वह परेशान रहता है कि यह सर पकड़े क्यों बैठी रहती है। जब तब सुजाता रोती रहती है। वह इतना बस कहता है कि टैबलेट ले लो। इन सारी बातों को याद कर विमल ने अनुभव किया कि वह सुजाता के साथ होकर भी उसके साथ नहीं है। जाड़े के मौसम में आपके माथे पर पसीना देख रहा हूँ विमल जी। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? साहब बोले। जी सर, अचानक सर दुखने लगा है, मैं घर जाऊँगा। विमल बड़ी कठिनाई से बोले। ठीक है, अभी कंपनी की बस तो नहीं होगी, मेरी गाड़ी से चले जाइए। ठीक है सर, यह कहकर विमल चल दिए। शाम को बड़े साहब की गाड़ी आई। देखा विमल चंद्र पत्नी के साथ फुलवारी में खड़े थे। उन्होंने देखा बड़े साहब पत्नी के साथ गाड़ी से उतरे। विमल और सुजाता खुशी से उनके स्वागत के लिए आगे आई। बड़े साहब ने अपनी पैंट की जेब से रुमाल निकालते हुए कहा, देखिए विमल बाबू, मेरा रुमाल मिल गया। विमल बोले, मुझे भी मिल गया सर। वह तो आप पति पत्नी का हाथ पकड़े हुए देखकर ही मैं समझ गया था। बड़े साहब ने चुटकी लेते हुए हंसे। विमल और सुजाता शर्म से लाल हो गए। इस कहानी से हमें दाम्पत्य प्रेम के बारे में बहुत ही अच्छी सीख मिलती है। आपकी इस बारे में क्या राय है और आपके क्या अनुभव है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।